हाई स्कूल का एक सीन देखते हैं। कुछ बच्चे अपनी क्लास में बैठे पढ़ रहे होते हैं और उनकी क्लास में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होता है। उस टीचर को बच्चों का लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई को लेके वो काफी सख्त थे और बच्चों से कहते थे कि आपने मोबाइल यूज नहीं करना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप सबका फोकस मुझ पर हो। अब इनकी क्लास खत्म हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद एक लड़की आती है। टीचर उसे कहते तो कुछ नहीं, लेकिन उसे एक सीडी देते हैं और उसके सर पर टैप करते हैं। अचानक से कुछ टाइम के लिए उस लड़की की आंखें वाइट हो जाती हैं। वो टीचर उसको एक सीडी देते हैं। वो लड़की उस सीडी को लेकर क्लास में जाती है। वहाँ पर वो सब बच्चों को एग्री करती है कि हम इस सीडी को प्रोजेक्टर में चलाकर देखेंगे। जैसे ही वो प्रोजेक्टर ऑन करती है तो स्क्रीन पर काफी अजीब पिक्चर्स आने लगती हैं, ऐसे जैसे वो हिप्नोटाइजिंग इमेजेस हों। वो पिक्चर्स देखकर वो लड़की रोने लगती है और उसे काफी अजीब फीलिंग आती है। वो फौरन से क्लास की विंडो के बाहर खड़ी होती है और जंप लगा देती है। ये देखकर सब स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। एक स्टूडेंट घबराकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी उसे भी कुछ हो जाता है। वो अपनी रिस्ट यानी कलाई को काट लेता है और उसमें से काफी खून आने लगता है। देखते ही देखते 5 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। तभी वहाँ पर उनका क्लास टीचर आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी ना, अब मैंने तुम लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया है। सो ऐसे काम है जो मुझे पसंद नहीं है। अगर उन कामों को तुम में से कोई भी करेगा तो वो मारा जाएगा, वो अपनी ही जान ले लेगा। अब यहाँ पे हमें इन 100 कामों यानी इन 100 सिग्नल्स की एग्जाम्पल देखने को मिलती है। जैसे कि एक लड़की डरकर अपनी मॉम को कॉल करने वाली होती है, लेकिन वो मारी जाती है। वो अपनी जुबान ही खींच लेती है। तो टीचर कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मोबाइल नहीं यूज करना। तो ये देखकर एक लड़की रोने लगती है, लेकिन वो भी मारी जाती है क्योंकि रोना भी उस टीचर को नहीं पसंद। तो एक लड़का टीचर के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने ये क्या सीन क्रिएट कर दिया है, इसको खत्म करो। लेकिन वो लड़का भी खुद को मार लेता है। यानी ये लोग टीचर से बदतमीजी भी नहीं कर सकते। अब वो टीचर क्लासरूम से बाहर चला जाता है तो सब स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि क्या क्लासरूम से बाहर जाने पर भी ये लोग मारे जा सकते हैं। तो तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम वाडा होता है उन सबसे कहता है कि तुम लोग डरो नहीं, मैं क्लास से बाहर जाकर देखता हूँ। और जब वो बाहर जाता है तो उसे लकीली कुछ भी नहीं होता। तो सब स्टूडेंट्स को कहता है कि अब हम बाहर जाएंगे क्योंकि यही एक तरीका है इस टीचर से अपनी जान छुड़वाने का। सब स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आने लगते हैं और वो स्कूल गेट तक पहुंच गए थे, लेकिन उनमें से एक लड़की पहले ही स्कूल गेट को क्रॉस कर लेती है और वो बेचारी मारी जाती है। सारे बच्चे डरकर चिल्लाने लगते हैं, बाहर के लोगों को हेल्प के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। टीचर कहता है कि शुक्र करो कि यहाँ कोई नहीं आया, अगर कोई आता तो तुम लोग मारे जाते, क्योंकि किसी को मदद के लिए बुलाना भी एक सिग्नल है जिनसे तुम लोग मर सकते हो। अब उनमें से एक लड़की जिसका नाम काशीमुरा होता है वो टीचर से बड़े आराम से पूछती है, तो फिर हम इससे कैसे फ्री हो सकते हैं? तो टीचर कहता है कि बस जो मैं कहूँ वही करना और मुझे फॉलो करो। वो सब टीचर को फॉलो करते हुए अपने क्लासरूम में वापस चले जाते हैं। वो टीचर उनसे कहता है, तो फिर सुनो, तुम लोगों में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट बच सकता है जो कि तुम सब में से सबसे आखिर पर बचे। जो तुम लोगों में से आखिरी स्टूडेंट बचेगा वो फिर हिप्नोटाइज नहीं रहेगा, वो चाहे तो वापस अपने घर भी जा सकता है। और इसी के साथ टीचर बहुत अजीब हरकत करता है, वो खुद भी खिड़की से नीचे जंप कर देता है। यहाँ पर अब टीचर भी मारा जाता है। स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इसको कैसे सरवाइव करे, तो वो खुद से प्लान्स बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये टीचर आया कहाँ से। हो सकता है कि हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो हमें कुछ समझ आ जाए। अब वो सब लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं, कुछ कंप्यूटर से, कुछ लाइब्रेरी से, लेकिन सिवाय वाडा के किसी को कुछ नहीं मिलता। वाडा के हाथ एक बुक लग गई थी। उस बुक में उन पिक्चर्स के बारे में लिखा गया था जिन्हें मिलाकर एक वीडियो बनाई गई और इन लोगों ने प्रोजेक्टर पर उसे देखा। वो किसी कल्ट ने बनाई थी जिसे देखकर लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और इसीलिए हम उस वीडियो को देखने के बाद हिप्नोटाइज हो गए हैं। और इसके 100 रूल्स भी हैं जैसे कि हमें टीचर ने बताया। और अच्छी बात यह है कि इस बुक में 50 रूल्स पहले से लिखे हैं, यानी हमें आसानी हो जाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब ये लोग इन 50 रूल्स को बोर्ड पर लिख देते हैं और साथ में वो रूल्स भी जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। साथ ही प्लान करते हैं कि और रूल्स का भी पता लगाएंगे। तो 4 स्टूडेंट्स किसी और बुक को ढूंढने जाते हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स कुछ पीने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वो भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि एक रूल ये भी था कि वो पी नहीं सकते और ये रूल वाडा ने उनको नहीं बताया। इनफैक्ट उस बुक में 60 रूल्स थे और वाडा ने उनको सिर्फ 50 रूल्स बताए क्योंकि वो बाकी 10 रूल्स को यूज करके दूसरे लोगों को मारना चाहता था और खुद एंड पर बचना चाहता था। इसी तरह से वो एक लड़की को भी मार देता है। तब वाडा के पास एक लड़की आती है और उससे कहती है कि मैंने सब देख लिया है, तुम बहुत क्लेवर बन रहे थे ना, मुझे भी एक बुक मिल गई है जिसमें मुझे सारे 60 रूल्स के बारे में पता चल गया है। अब जब बाकी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि जो लड़की वाडा के साथ थी वो मर चुकी है तो सबको शक होने लगता है कि शायद वाडा को बाकी रूल्स भी पता है और ये हमें नहीं बता रहा ताकि खुद जीत जाए। वो सब लोग वाडा से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं,
लेकिन वो कहता है कि तुम लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, मैं भी तुम लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने साथियों के साथ बुरा क्यों करूंगा। तो उसके साथी उसे कहते हैं कि जब किसी एक ने आखिर में बचना हो तो कोई किसी की जान की परवाह नहीं करता। लेकिन वाडा इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता। उनमें से 2 स्टूडेंट्स को वाडा पर काफी शक होता है। वो वाडा के पीछे जाते हैं और उसे ड्रिंक देते हैं और कहते हैं कि हमने ये सुना है कि ड्रिंक ना पीना भी उन रूल्स में से एक रूल है जो कि तुमने हमें नहीं बताया, तुम ये ड्रिंक पीकर दिखाओ। तो वाडा कहता है कि हाँ, मुझे ड्रिंक पीने में कोई मसला नहीं, जब मैं ड्रिंक पी लूंगा तो तुम लोग भी पी लेना, कुछ नहीं होगा। अब वाडा उनको ड्रिंक पीकर दिखाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो लड़का भी ड्रिंक पी लेता है जो कि वाडा के पीछे आया था, लेकिन साथ ही उसे कुछ होने लगता है और वो बोतल अपने पेट में मारकर अपनी जान ले लेता है। काशिमुरा ये सब देख रही होती है। वो नोटिस करती है कि वाडा ने वो ड्रिंक पी ही नहीं थी, वो उसे अंदर लेकर ही नहीं गया था। जब वहाँ पर 2 स्टूडेंट्स और आते हैं तो काशिमुरा उनको बताती है कि वाडा बहुत बुरा लड़का है, तो उसी ने इस लड़की को मारा। दूसरी तरफ वो लड़की जिसको एक और बुक मिली थी तो वो बाकी स्टूडेंट्स को बताती है कि वाडा हमारे साथ गलत कर रहा है। इस बुक में टोटल 60 रूल्स हैं जो कि हम मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन एक लड़का उसके हाथ से वो छीन लेता है और खोल के पढ़ने लगता है, लेकिन वो कॉमिक बुक निकलती है। वो लड़का अपने मुंह में इलेक्ट्रिक बल्ब डाल लेता है जिससे उसको करंट लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। यानी एक रूल ये भी था कि आप कॉमिक्स नहीं पढ़ सकते। तो वो लड़की उनको बताती है कि ये मेरा प्लान था, रियल बुक मेरे पास अभी भी है और मैं जानती हूँ बाकी रूल्स भी। तभी वहाँ पर वाडा भी आता है और उन सब से कहता है कि अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि बाकी रूल्स क्या हैं तो तुम्हें मेरे ग्रुप में आना होगा, और जो मेरे ग्रुप में होगा मैं पहले उनको टारगेट नहीं करूंगा, यानी उनकी जान थोड़ी सेफ है। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को वाडा पे काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्सा करना नहीं चाहते थे वरना वो लोग भी मारे जाते। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को वाडा के ग्रुप में आना पड़ता है। अब वाडा उनको एक ट्रिक बताता है जो कि उन्हें रूल्स में से एक थी कि अगर हम 7 लोग एक ही इंसान की तरफ पॉइंट करें तो वो मर जाएगा। अब वाडा और उसके बाकी 6 साथी एक स्टूडेंट की तरफ पॉइंट करते हैं और वो बेचारा अपना गला दबा लेता है। अब वहाँ से काशिमुरा अपने एक दोस्त को लेकर जाने लगती है ताकि वो बाकी के रूल्स ढूंढ सके। अब उसे रास्ते में 2 स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और आंखों में देख रहे थे, लेकिन थे वो डेड। यानी उनका टीचर उनको क्लास में भी एक दूसरे को देखने से मना करता था। और उन 100 सिग्नल्स में से ये भी एक रूल था कि अगर किसी को देखेंगे यानी ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट करेंगे तो उससे भी आप मारे जा सकते हैं। काशिमारू और उसका दोस्त एक क्लासरूम में जाते हैं जहाँ पर वो पढ़ा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके सब रूल्स याद करने लगते हैं जो कि उनका टीचर उन्हें कहता था, और इस तरह से पूरे 100 रूल्स बन जाते हैं। काशिमुरा अपने दोस्त से कहती है कि हम वाडा के पास जाते हैं। वहाँ पर वाडा के ग्रुप में एक जेलस लड़की भी होती है और वो सारे मिलकर काशिमुरा पर पॉइंट करने लगते हैं, लेकिन तभी काशिमुरा के दोस्त भी आ जाते हैं और उन लोगों पर ही पॉइंट करने लगते हैं। तो वाडा डर जाता है कि कहीं मैं मारा न जाऊं, तो वो अपने साथियों को रोक देता है। अब काशिमुरा उसके भी साथियों को बताती है कि एक ऐसा रूल है जिसके बारे में वाडा ने तुम्हें नहीं बताया, वो ये कि हमारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है, कल सुबह होते ही हम सारे मारे जाएंगे। अगर हम में से कोई एक सर्वाइव ना कर पाया तो बाकी भी नहीं बचेंगे। अब वाडा के साथियों को उस पर काफी गुस्सा आता है कि उसने हमसे ये बात छुपाई। वो सारे उस पर अटैक करने आते हैं, लेकिन तभी वाडा के पास एक आइडिया आता है। वो खुद को कवर कर लेता है एक रेन कोट को पहनकर और बाकी सब स्टूडेंट्स पर ड्रिंक गिराने लगता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स मरने लग जाते हैं। अब वो जेलस लड़की भी काशिमुरा की तरफ बढ़ रही होती है ताकि उसे मार सके, लेकिन उसके ऊपर भी ड्रिंक गिर जाती है और वो खुद की जान ले लेती है। अब इस स्कूल में बच जाते हैं सिर्फ 4 लोग और बाकी सारे स्टूडेंट्स मारे जा चुके थे, यानी एक वाडा, एक काशिमारू और 2 काशिमारू के मेल दोस्त। अब काशिमारू का वो दोस्त जो उसके साथ क्लासरूम में था, वाडा उसे अपने पास ले आता है। वाडा के पास एक बोतल होती है जिसमें खून भरा हुआ था। वो उस लड़के से कहता है कि हमें यहाँ सेक्रीफाइस करना होगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। काशिमारू एक लड़की है और हमें उसको बचाना होगा, तो हम दोनों ये खून पीकर कुर्बानी दे देते हैं, क्योंकि खून पीना भी उन 100 सिग्नल्स में से एक था। अब वाडा बड़ी चालाकी के साथ दूसरे लड़के को खून की बोतल देता है और वो बेचारा इनोसेंट लड़का खून पीने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक और लड़का आता है जो कि उन तीनों के अलावा सर्वाइवर था। वो वाडा को ऐसा करता देखकर उसके सर पर बोतल मार देता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग सिर्फ सुसाइड कर सकते थे, किसी की जान लेना या किसी को हर्ट करना रूल्स के खिलाफ था, यानी रूल्स के अगेंस्ट था। तो वो बेचारा ग्लासेस वाला लड़का मारा जाता है, वो खुद की ही जान ले लेता है। ये देख के वाडा वहाँ से उठता है और बाहर निकल जाता है। अब काशिमुरा और उसका दोस्त एक लैब में जाते हैं, तो काशिमुरा का दोस्त उसे बताता है कि टीचर के पास कुछ पिल्स होती हैं और जहाँ तक मैंने रिसर्च की है ये वही पिल्स हैं जो कि स्पेल को और इस हिप्नोसिस को खत्म कर सकती हैं। लेकिन इशू ये है कि ये सिर्फ 2 हैं और हम 3 लोग हैं। हम किसी के बारे में बुरा क्यों सोचें, हमें ये बात वाडा को भी बतानी चाहिए ताकि हम मिलकर डिसाइड कर सकें कि इन पिल्स की ज्यादा जरूरत किसको है। अब वाडा
रूफ टॉप पर होता है और जल्दी सुबह भी होने वाली थी, यानी टाइम कम रह गया था। अब ये दोनों रूफ पर जाते हैं और वाटा से मिलते हैं। काशीमारू का दोस्त वाटा को सब कुछ बताता है, तो वाटा बिना कुछ कहे उससे ही पिल छीनकर खा लेता है। तो काशीमारू का दोस्त कहता है कि बन गए ना उल्लू, ये एक सिंपल टैबलेट थी। इसी के साथ वो लड़का वाटा को छत से नीचे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वाटा भी अपना डिफेंस करता है। लेकिन इस दौरान इन दोनों में लड़ाई हो जाती है जो कि रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट था और ये दोनों खुद की जान ले लेते हैं। वाटा छत से छलांग लगा देता है, जबकि दूसरा लड़का अपनी आंख को कैंची से जख्मी कर लेता है और काफी खून निकलने की वजह से वो भी मारा जाता है। काशीमुरा को सब समझ आ जाता है कि उसके दोस्त ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो काशीमुरा को बचाना चाहता था। अब यहाँ सारे स्टूडेंट्स मारे जा चुके थे। काशीमुरा ही वो अकेली लड़की थी जो इन सब में से बच पाई थी। तो इस पर से वो हिप्नोसिस खत्म हो जाता है और इसकी जान बच जाती है। अब सुबह भी हो चुकी थी। जब एक दिन गुजर जाने के बाद भी बच्चे अपने घर नहीं लौटते तो वहाँ पुलिस आ जाती है। काशीमुरा पुलिस को सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है कि हमारे टीचर ने ऐसा किया, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको टीचर की डेड बॉडी कहीं नहीं मिलती। तो पुलिस यही डिक्लेयर करती है कि इन सब बच्चों ने सुसाइड की है और लग भी ऐसे ही रहा था, क्योंकि उन्हें जो प्रूफ मिल रहा था वो यही शो कर रहा था कि सुसाइड केसेस हैं। तो इस केस को ज्यादा इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जाता और केस अपने आप ही क्लोज हो जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इनका टीचर एक अंधेरी सी जगह पर बैठा होता है। पुलिस और दुनिया तो ये हिप्नोसिस केस भूल चुकी थी, लेकिन काशीमुरा को सब याद था। उसे अपने दोस्त काफी याद आते थे, तो वो हमेशा से अपने टीचर से बदला लेना चाहती थी। आज इसने अपने टीचर को ढूंढ लिया था। उसके पास वही प्रोजेक्टर और सीडी भी थी। काशीमुरा वो प्रोजेक्टर अपने टीचर के सामने चला देती है और सेम क्लिप्स इसके टीचर के सामने चलने लगते हैं और वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है और जल्द ही वो भी अपनी जान ले लेगा। तो इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है।